गोशे मरहबा या माल गोशे सरकार अल मदद। अच्छा, अभी अभी सरकार पाक का एक फरमान मेरी नज़रों से गुज़रा, तो मैंने बोला ये भी अर्ज़ करते चलूँ। अच्छा, किबला आलम शहनशाह लजपाल शहनशाह कायनात हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गोरशाही सरकार क्या फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। ये जो मैं आगे बात की ना कि जो गलत शैतान मौलवी के पीछे लग के प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और पहले सरकार की उस तालीम को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोचना। उसके बाद जो है ना हमारा इस्लाम तो एक दूसरे के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लाने की इजाज़त ही नहीं देता है। अच्छा, सरकार पर हमारे क्या फरमाते हैं। सरकार सैयदना गोरशाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, सुबहान अल्लाह। बाद अकीदे के लोगों के नज़दीक हजूर पर नूर अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नाउज़ुबिल्लाह एक आम इंसान की हैसियत सी थी, जैसे कि जाकिर नायक जैसे बदबख्त मौलवी ने ये ऐसे उसने बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज़्ज़त करो जैसे बड़े भाई की जाती है। हिसाब लगाओ, जिन लोगों का अकीदा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा होगा, उन लोगों को क्या फैज़ होगा। वो कब जाएंगे हजूर पाक वसल्लम की पाक मजलिस में, कभी नहीं जा सकते जिनका अकीदा ये है। तो सुन लो, वो जो गलत वीडियो बना के हमारे मुर्शिद पाक सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि उनके अकायद क्या है, ये सुने सरकार पाक क्या फरमा रहे हैं। जबकि दूसरे अकीदे के लोग आपको हयात अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं, तस्लीम करते हैं। मेरा तलक इसी अकायद के लोगों में से है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात अल नबी मानते हैं। हमारा अकीदा ये है, सुन लो 1000 बार हमारे सरकार सैयदी यूनुस अल गौर जैसी पाक हस्ती सुबह शाम यही तालीम दे रही है कि हमारा अकीदा आप सल्लम से ये है। अच्छा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात अल नबी मानने के साथ साथ सलासल तरीक़त औलिया कामिलीन की कामिलियत के मुतारफ़ हैं। हमारे अकीदे के लोगों के नज़दीक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलमशाफ़ा मुलाकात हो सकती है। ये हमारे मुर्शिद पाक सरकार ने फरमाया कि आप लोगों की मुलाकात आप सल्लम से हो सकती है। जो कि ये मौलवी कहते हैं, शैतान मौलवी, कि हम इस काबिल नहीं है। भाई, हमें इस काबिल बनाने सरकार आए हैं, हम इस काबिल बनेंगे तो हम आप सल्लम से मुलाकात करेंगे ना। तो इसलिए अक्सर बिलमशाफ़ा मुलाकात हो सकती है, इसीलिए अमल अक्सर सिखाया जाता है। अभी इन लोगों से, इन मौलवियों से, ये जो शैतान मौलवी जो लोगों से प्रोग्राम करा रहे हैं सरकार जैसी पाक हस्ती के ऊपर, इनको अभी पूछे ना अमल अक्सर का मतलब क्या है। अच्छा, अमल अक्सर सिखाया जाता है। इसी तरीके से इस तरीका हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नूरुल हुदा में फरमाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लें कि यार खुदा का नाम मानो, अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे कि एक अल्लाह पाक के आए हुए हुक्म को दबाने के चक्कर में ये चंद शैतान मौलवी और ये चंद ऐसे मुनाफर रूह वाले जो इंसान है जो प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी सोशल मीडिया के ऊपर। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तुम लोग भी अपना ज़ोर लगा लो तो इंशाल्लाह अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है कि मोमिनों को हिदायत अल्लाह देता है। मोमिनों के ऊपर इंशाल्लाह जिनके कल्ब ज़िंदा हो गए अल्लाह उनको हिदायत देता है। तुम भी अपना ज़ोर लगा लो। तो जो हमारे सरकार सैयदना गोरशाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम का फैज़ सैयदी यूनुस अल गौर जैसी पाक हस्ती की ज़ुबान मुबारक से जारी हो रहा है, लोगों के कल्ब जारी हो रहे हैं। तुम भी अपना ज़ोर लगा लो, इंशाल्लाह जो फ़तह है वो हक़ की होगी। या गौर हक़ गौर, या गौर हक़ गौर, या गौर हक़ गौर। और हमारा अकीदा यही अकीदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूरी के बग़ैर हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे मुर्शिद पाक सरकार सैयदना गोरशाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोगों को पाक करके
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں لے جایا جاتا ہے، وہاں آپ کا ہاتھ ادھر دیا جاتا ہے، پھر سرکار جانے تو اللہ جانے۔ تو یہ ہمارے مرشد پاک سرکار سیدنا گور شاہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پاک صاف کرنے آئے ہیں، اللہ سے ملانے آئے ہیں، اللہ کے رسول سے ملانے آئے ہیں، نہ کہ ان شیطان مولویوں کے ذریعے ہم کبھی اللہ سے پہنچنا تو دور کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے، جیسا ہمارا حال ہے، جیسے ہمارا عقیدہ، جیسے ان مولویوں نے عقیدے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی حیثیت ایک بڑے بھائی کی طرح ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی امت ہیں، تو جس کا ذکر اللہ پاک خود بھی درود پاک پڑھتا ہے، ہمیں بھی فرمایا جیسے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نورنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر اللہ پاک نے بھیجے، اسی طرح تمام انسانیت کے لیے سرکار سیدنا گور شاہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، جن کی زبان مبارک سے اتنی طاقت اور فیض کہ 3 بار آپ کی زبان مبارک سے اقرار کر لو اللہ 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 اور عقیدہ رکھو سرکار سیدنا گور شاہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی پاک ہستی کے اوپر، تو اگر وہ جہنمی بھی ہے نا تو انشاءاللہ سرکار کے کرم و نظر سے وہ جنتی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمیں اپنے مومن بھائیوں کو بھی بتانا ہے۔ الرا ٹی وی دیکھیں، وہاں پہ ذکر قلب حاصل کریں، سیدی یونس گور جیسی پاک ہستی کے اوپر یقین ایمان لائیں، اور ان کی زبان مبارک سے لوگوں کو فیض ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، آپ بھی فیض یاب ہوں، دوسروں کو بھی بتائیں اور ذکر قلب حاصل کریں۔ گور شاہ مرحبا۔